टेक्सटाइल नॉलेज में आज का हमारा टॉपिक पॉलीमर से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे पॉलीमर्स क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन हम किन बेसिस पर कर सकते हैं। व्हाट इज़ पॉलीमर? पॉलीमर क्या है? पॉलीमर बुनियादी तौर पर लार्ज मालिक्यूल होते हैं या इन्हें हम मैक्रो मालिक्यूल भी कहते हैं। बहुत से सब यूनिट्स मिलकर एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम पॉलीमर को डिफाइन करते हैं अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी सब यूनिट्स। ये सब यूनिट्स जो होते हैं ये स्मॉल कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं और इनका एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है। इन स्मॉल यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये पॉलीमर की लंबी चेन है और इसमें डिफरेंट कलर के जो सर्कल्स हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। ये मोनोमर्स एक दूसरे के साथ आपस में लिंक्ड होते हैं। तकरीबन 1833 में जॉन जैकोब नामी एक स्वीडिश केमिस्ट ने पहली बार इस टर्म यानी पॉलीमर को इंट्रोड्यूस किया। इसमें लफ्ज़ पॉली का मतलब है मैनी यानी कि कई और मर का मतलब होता है पार्ट्स, तो पॉलीमर का मतलब हुआ मैनी पार्ट्स। अगर हम अपने गिरदोनवा में देखते हैं तो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से पॉलीमर्स के हमारा सामना होता है। पॉलीमर कुदरती तौर पर जानवरों और पौधों से भी हासिल होते हैं और मसनूई तौर पर जिन्हें मैन मेड कहते हैं भी हासिल किए जाते हैं। मुख्तलिफ पॉलीमर्स की मुख्तलिफ अपनी अपनी यूनिक फ़िज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ ये बात ज़रूरी है कि पॉलीमर्स को बनाने के लिए एक मखसूस प्रोसेस होता है जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। हर पॉलीमर के लिए मुख्तलिफ टाइप की पॉलीमराइजेशन होती है और इसका इन्हिसार उस पॉलीमर में मौजूद फंक्शनल ग्रुप पर होता है। अगर हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन की तरफ आएं तो इसका इन्हिसार पॉलीमर के बिहेवियर, उसकी अक्रेंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर होता है। ये हमारे सामने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का एक चार्ट है। इसमें क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेस ऑफ अक्रेंस, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑन द बेस ऑफ थर्मल बिहेवियर और इसके अलावा ऑन द बेस ऑफ कंडक्टिव बिहेवियर। इन क्लासिफिकेशन को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ अक्रेंस। अक्रेंस के लिहाज से हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं: नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं वो एनिमल से, प्लांट से और मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब से हासिल होते हैं, जैसे अमाइलोज जो कि एक प्लांट पॉलीमर है। इसी तरह प्रोटीन एक एनिमल और PHA पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट एक माइक्रोब पॉलीमर है। अगर हम प्लांट पॉलीमर को डिस्कस करें तो पॉलीसैचुराइड ग्रुप जिसमें सेलुलोज और स्टार्च एग्जाम्पल हैं, ये बेसिकली ग्लूकोज पॉलीमर है। ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ मोनोसैचुराइड के मोनोमर से मिलकर पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। इनमें फंक्शनल ग्रुप के मुख्तलिफ होने की वजह से सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का स्ट्रक्चर डिफरेंट नज़र आ रहा है। एनिमल पॉलीमर्स, एनिमल पॉलीमर में प्रोटीन जिसको हम अल्फा अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स भी कहते हैं और वूल और नेचुरल सिल्क इसकी एग्जांपल हैं। ये एक सिल्क के पॉलीमर का स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये एक पॉली नेटवर्क है। इसी तरह एनिमल में मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मिसाल के तौर पर DNA और RNA। माइक्रोब्स पॉलीमर, माइक्रोब्स पॉलीमर में PHA होता है। ये पॉलिएस्टर टाइप है जो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। जैसे हम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करते हैं शुगर और लिपिड्स की तो PHA यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट हासिल होते हैं। ये फ्लेंजाई का एक प्रोक्रियोटिक सेल है जिसमें PHA के ग्रेनुल्स हैं। दूसरी अक्रेंस के लिहाज से हमारे पास जो टाइप है वो है सिंथेटिक पॉलीमर। इनको हम मैन मेड पॉलीमर भी कहते हैं और ये लेबॉर्ट्री में तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर नायलॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर है और इसे आमतौर पर पॉलीएमाइड भी कहते हैं। ये हमारे सामने नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर है, C6H11NO।
इसी तरह सिंथेटिक पॉलीमर में पीवीसी है, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि थर्ड मोस्ट प्लास्टिक प्रोड्यूसर है। पीवीसी भी मोनोमर से मिलकर बना हुआ एक सिंथेटिक पॉलीमर है। इसी तरह एलडीपीई यानी पॉली इथीन भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो घरेलू ज़रूरत की बहुत सी अशिया में इस्तेमाल होता है। इसी तरह पॉलीप्रोपिलीन भी एक थर्मोप्लास्टिक टाइप का सिंथेटिक पॉलीमर है। अगर हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर तो हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं: लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसके अलावा एक फोर्थ टाइप भी होती है जिसे हम नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। ये पिक्चर में इनके स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं: लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक और नेटवर्क। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लीनियर पॉलीमर, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत से मोनोमर्स एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड होते हैं। ये लीनियर पॉलीमर का केमिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। हाई डेंसिटी पॉली इथाइलीन यानी HDPE इसकी एग्जाम्पल है। दूसरी हमारे पास टाइप है ब्रांच चेन पॉलीमर। इनमें पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बहुत से मोनोमर्स मिलकर एक दूसरे के साथ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन इसकी एग्जाम्पल है। इसका केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे सामने है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं जी क्रॉस लिंक पॉलीमर। इनमें मुख्तलिफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड की मदद से अटैच होते हैं। दो पॉलीमर की चेन के दरमियान क्रॉस लिंक बॉन्ड होता है। ये क्रॉस लिंक जो उनके दरमियान होता है ये आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है और कोवलेंट बॉन्ड भी। नेक्स्ट पॉलीमर की टाइप आ जाती है नेटवर्क पॉलीमर। अमूमन हमारे पास मोनोमर में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, मगर यहाँ नेटवर्क पॉलीमर के केस में मोनोमर्स के दरमियान दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये मोनोमर्स एक दूसरे से पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के दौरान बहुत से इंटरचेन ब्रांचेस की वजह से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। मिसाल के तौर पर फिनोल का स्ट्रक्चर हमारे पास नेटवर्क पॉलीमर का स्ट्रक्चर है C6H5OH। पॉलीमर की क्लासिफिकेशन में तीसरी कैटेगरी है ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। पॉलीमर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिसाल के तौर पर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस और इलास्टिसिटी वगैरह का इन्हिसार इन पॉलीमर्स के दरमियान पाई जाने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर होता है। पॉलीमर के दरमियान कौन सी फोर्सेस हैं, वंडरवॉल फोर्सेस हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मुख्तलिफ होने की वजह से पॉलीमर्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है: इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसिटिंग प्लास्टिक। नंबर 1 पर है जी इलास्टोमर पॉलीमर। ये बुनियादी तौर पर प्लास्टिक हैं जिनको स्ट्रेच किया जाए और फिर छोड़ा जाए तो ये वापस अपनी शक्ल में आ जाते हैं। It is an amorphous polymer that is randomly oriented. इनमें क्रॉस लिंकिंग होती है और इसी वजह से पॉलीमर चेन जो हैं वो एक दूसरे पर स्लिप नहीं होती। इलास्टोमर पॉलीमर में बहुत सी वीक वंडरवाल फोर्सेस पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर्स पॉलीमर। फाइबर्स पॉलीमर आमतौर पर लीनियर पॉलीमर्स होते हैं और इसमें मोनोमर्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से अटैच होते हैं। थर्ड हमारे पास है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इन पॉलीमर से हमारा सामना रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता रहता है। इनका स्ट्रक्चर दोनों तरह का होता है, क्रिस्टलाइन भी होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन भी। ये पॉलीमर रूम टेम्परेचर पर हार्ड नेचर के होते हैं, मगर मामूली सी हीट पर इनकी पॉलीमर चेन्स एक दूसरे पर स्लिप हो जाती हैं और ये सॉफ्ट नेचर इख्तियार कर जाते हैं।
इनकी मोल्डिंग आसान होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पर लास्ट हमारे पास है जी थर्मोसिटिंग पॉलीमर। जैसा कि नाम से जाहिर है, थर्मोसिटिंग यानी कि हीट देने पर ये पॉलीमर हार्ड नेचर हो जाते हैं। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि पॉलीमर के केस में जितना कोई पॉलीमर स्ट्रक्चर ज़्यादा क्रॉस लिंक होगा उतना ही वो ज़्यादा रिजिड होगा। ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से इनकी पॉलीमर चेन की मूवमेंट बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए हीट करने पर ये और भी ज़्यादा हार्ड नेचर हो जाते हैं। अगर हम पॉलीमर की क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेस ऑफ थर्मल बिहेवियर तो हमारे पास दो मेजर ग्रुप आते हैं। पहले नंबर पर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और दूसरा है थर्मोसिटिंग पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉलीमर मामूली सी हीट देने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और इनको हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। थर्मोसिटिंग पॉलीमर्स, ये पॉलीमर क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर रखते हैं और हीट करने पर मज़ीद हार्ड हो जाते हैं। पॉलीमर की क्लासिफिकेशन अगर हम उनके कंडक्टिव बिहेवियर की बेस पर करें ऑन द बेस ऑफ कंडक्टिव बिहेवियर तो हमारे लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कंडक्टिव पॉलीमर्स क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिक पॉलीमर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए उनको कंडक्टिव पॉलीमर्स कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेस ऑफ कंडक्टिव बिहेवियर हमारे पास तीन तरह की होती हैं। इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स, एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। पहली है जी हमारे पास इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स अमूमन डीलोकलाइज होते हैं जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चरल फ्रेम में जो रेजिडुअल चार्ज है वो भी डीलोकलाइज होता है। डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स, इनमें डोपिंग प्रोसेस के दौरान या तो ऑक्सीडाइज बिहेवियर आ जाता है या फिर रिड्यूस बिहेवियर जिसकी वजह से इनकी पॉलीमर चेन में एक तरह का रेजिडुएंट चार्ज होता है। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एन डोपिंग और पी डोपिंग। ये डोपिंग प्रोसेस पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट टाइप है जी एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स। इन पॉलीमर्स को हम एक्सटर्नली कोई केमिकल अकाउंट देते हैं ताकि इनमें कंडक्टिव बिहेवियर आ सके। इनकी दो टाइप्स हैं, कंडक्टिव पॉलीमर और बेंडेड पॉलीमर। ये हमारा पॉलीमर की क्लासिफिकेशन का टेक्सटाइल नॉलेज में टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।